इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में। जैसे तशहुद में बैठते हैं तो जो पैर रखते हैं वो किस तरीके से रखना चाहिए, तशहुद में उंगली उठाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, तकबीर तहरीमा करने जाते हैं तो ये कानों में किस तरीके से रखना चाहिए, और भी बहुत सारी। और रुकू में गए तो हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए, सजदे में गए तो हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपने किताबों से पढ़ करके आया है या वीडियो के माध्यम से आपने नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखा है तो फिर भी आपको इस वीडियो को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट को कवर करने वाला हूँ कि जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम होगा। और आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं ये गलती करता था नमाज़ पढ़ने में। और जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप किसी के भी सामने नमाज़ पढ़ने जाएंगे मस्जिद में या 10 लोगों के बीच में, तो जो बंदा आपको देख रहा होगा, मान लीजिए कहीं साइड में बैठा और आपको देख रहा होगा, तो उसको महसूस होगा कि हाँ, एक जानकार और इसके अंदर जानकारी है नमाज पढ़ने का तरीका जो शरीयत के मुताबिक होता है, उसको सुन्नत के मुताबिक जो होता है वो इस बंदे के अंदर जानकारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक एक पॉइंट कवर करने के बारे में बताऊँगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर कौन सी बात करने वाला हूँ, नमाज में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में, ना कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नमाज में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, जो भी हम कपड़ा पहनते हैं ये बाहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ तक का कपड़ा पहनते हैं, नमाज तो हो जाती है लेकिन वो सही नहीं है। ये जो कलाई होती है, ये जो बाहीं होता है, कम से कम इतना होना चाहिए, इतना, और पूरा रहे तो बेहतर है, लेकिन इससे कम तो नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, ये जो बटन होता है, ये सारे बटन आपके बंद होने चाहिए ताकि ये आपकी ये हड्डी ना दिखने पाए, इस तरीके से बंद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अब हम जो है अल्लाह अकबर कह के नीयत को हाथ बांधेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जब हम खड़े होते हैं तो खड़ा होने का तरीका क्या है। अभी तो नीयत बांधने की बात बाद में करेंगे, अभी जो हम खड़ा होंगे तो इस बीच में, कैमरा मैन जरा यहाँ पे दिखाइए, यहाँ बीच में ये 4 उंगली, इस तरीके से 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। और पैर बिल्कुल ना ऐसे हो ना ऐसे हो, इस तरीके से 4 उंगली और पैर सीधा किबला की तरफ, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये खड़े होने का तरीका जान लीजिए। हाँ, अगर कोई मोटा व्यक्ति है जिसकी जान मोटी होती है तो वो उनको जो है थोड़ा फासला देना ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इतना करीब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पैरों की मोटाई ज़्यादा होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा आप कुशादगी रख सकते हैं, लेकिन जो सेहतमंद हैं, जो फिट हैं, उनके लिए सिर्फ 4 उंगलियों का ही कुशादा रखना ज़रूरी है। मैं आपको अगेन और बता देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे 4 उंगली का रखना फासला, ये ज़रूरी है। अब आते हैं इसके बाद नीयत बांधने की तरफ। जिस वक्त भी वक्त की नमाज की आपको नीयत पढ़नी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, जिस भी वक्त की हो, तो आप इस तरीके से कानों को हाथ ले जाएंगे, ऐसे बांध नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बांधते हैं। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आपको ये जो हाथ ले जाने का तरीका है, ये देखिए, ऐसे हाथ उठाए और ये ना ऐसे रखना है ना ऐसे, जैसे नॉर्मल हाथ होता है ऐसे उठाइए और सीधा ऐसे किबले की तरफ नियत करते अल्लाह अकबर कहते हुए इसे अपने हाथों को बांध लीजिए। किस तरीके से, ऐसे सीधा हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर, ऐसा ना ऐसा रहना, ऐसा सीधा किबले की तरफ अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जब नीयत बांधेंगे तो किस तरीके से बांधना है, ये जो पेट है, ये जो इसको गदोरी बोला जाता है या जो भी हो, ये जो है इसको जो है इसके बीच में रखना है। थोड़ा मैं अपने बाहों को मोड़ लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, गट्टू जो बोला जाता है ना, यहाँ पे रखना, इस तरीके से इसको यहाँ पे रखना है। और ये 3 उंगलियाँ आपके इस पे होनी चाहिए, ये 3 उंगलियाँ इस पर और ये दोनों उंगलियाँ इस पे, इस तरीके से देख लीजिए। तो आपको दोबारा अगेन बता दूँ, देखिए, इसको जो है यहाँ पे रखना है गट्टू पे, और ये दोनों उंगलियाँ ऐसे बांधना है और ये 3 उंगलियाँ ऐसे बीच में रखेंगी। और ये जो बांधना है, ये नाफ के नीचे बांधना है। और बांधने के बाद इसमें एक थोड़ा चीज़ को ध्यान रखना है कि बांधने के बाद आप अपने हाथों को ढीला ना रखें, ऐसे हल्का सा टाइट पना इसको कर दें, ऐसे हल्का सा दबा के रखें, बहुत ज़्यादा भी ना दबाएं कि आपको तकलीफ महसूस होने लगे। बस कहने के लिए जो है आप ऐसे इसको प्रेशर बना के रखें। अब इसके बाद जब आपने नीयत बांध ली, हाथ भी बांध लिए, अब इसके बाद अब मान लीजिए हम खड़े हो गए तो उसे तस्मियाँ पढ़े, सना पढ़े, सूरह फातिहा मिलाने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरज जो मिलाते हैं। अब इस दौरान हमारी ये निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, तो हमारी निगाहें सजदे पर होनी चाहिए, यानी जो निशाना है, जैसे जब हम सजदे में जाएंगे तो उस जगह पे जो है हमारा सजदे पे निगाह होनी चाहिए। ये हो गया मुकम्मल इतना। अब इसके बाद हम चलते हैं
रुकू की तरफ। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ। तो देखिए रुकू में किस तरीके से जाना है। ऐसे हम गए और ये अपने दोनों हाथों को यहाँ टखनों पे यहाँ पे रखेंगे। ये जो टखना है इसको देखिए, ये वाला यहाँ पे, और इस उंगली को ज़रा दिखाने की कोशिश करें। ये उंगलियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, और ना बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं। तो एकदम कुशादगी के साथ ऐसे हल्का सा हाथों को फैलाएं और ऐसे रखें। ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखना है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए ऐसे रखा अपने तो ठीक है, हो गया मुकम्मल, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये जो हाथ होता है ये मुड़ना नहीं चाहिए। ये जो हाथ है ना, इसे रखने के बाद ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे सीधा। ठीक ना। अब उसके बाद आपको इतना झुकना है कि पीठ और सर दोनों बराबर हो एकदम। अगर मान लीजिए गिलास में पानी रख दिया जाए तो वो ना गिरे, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से देख लीजिए। अब रुकू में हम जा रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे गए, हाथों को रखे और इस तरीके से ये मेरा हाथ एकदम सीधा ऐसे, देख लीजिए एकदम ऐसे सीधा। ठीक ना, ऐसे। अब पीठ और सर दोनों एकदम बराबर होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके दौरान अब हमारी निगाह कहाँ आना चाहिए, जब रुकू में है तो फिर हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, ये जगह कैमरा मैन दिखाने की। अब जब हम रुकू में रहेंगे तो हमारा निगाह इन दोनों पैरों के ऊपर होगा, यानी इस पे होगा। आप गौर से इस वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए रुकू में यहाँ पे दोनों जो है आपकी निगाह होनी चाहिए। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के हुए खड़ा हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खड़ा होते हैं तो ऐसे सर को कर देते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। ये तो हो गया। अब हम जा रहे हैं सजदे की तरफ। अब वहाँ पे भी कुछ सावधानियां बरतनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो देखिए जब हम रुकू में जाए सजदे करने जा रहे हैं तो इस तरीके से जाएंगे। पहले दोनों अपने पैर को रखेंगे। ठीक, पहले दोनों अपने पैर को रखें और फिर दोनों हाथों को रखेंगे इस तरीके से। इन दोनों के बीच में हमारा सर। तो सबसे पहले नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। क्या हुआ, आने से समय पहले हमने दोनों पैर को रखा, फिर हाथ को रखा, फिर इसी बीच में नाक को रखा और पेशानी को रखा। अब इस जब सजदे में रहेंगे तब हमारी निगाह कहाँ पर रहनी चाहिए। तो जब सजदे में रहेंगे तो हमारी निगाह ये नाक को देखने की तरफ होनी, यानी अपनी नाक को देखना होगा और इधर उधर निगाह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सजदे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोग जरा यदि यहाँ पे करीब में आने की कोशिश करें और दिखाने की कोशिश करें उधर से। देखिए यहाँ पे जब सजदे में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी सिखाई नहीं जाती वीडियो के अंदर। बहुत सारे कमी लोग तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेती हैं या ऐसे कर लेती है। ऐसा नहीं करना है, एकदम सीधा ऐसे रखना है ऐसा, ताकि कोई अगल बगल भी हो नमाज पढ़ रहा हो तो उसको डिस्टर्ब भी ना हो। ठीक ना। ये हो गया बात। फिर उसके बाद अब आप 2 सजदा कर लेंगे इस तरीके से। अब जब आप इस तरीके से तशहुद में बैठे हैं, जिसको इसको जो है जलसा बोलते हैं, इस तरीके से। अब इसमें जब बैठेंगे तो फिर आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, तो इस समय आपकी निगाह इस झोली में होनी चाहिए, यहाँ पर झोली में होनी चाहिए। अच्छा, ये तो ठीक है। अब इसके बाद जब आप तहियात पढ़ेंगे तो आपको उंगलियों को किस तरीके से उठाना है, थोड़ा कैमरा करीब किया जाए और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उंगलियों को किस तरीके। जो तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के समय जो उंगलियाँ उठा जाती हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे उंगली उठा देते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं। तो उसका तरीका ये है, देखिए सदुल, देखिए यहाँ पे दोनों उंगली यहाँ पे आई, ध्यान से देखिएगा। ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, नहीं। देखिए दोनों उंगलियाँ पहले ये यहाँ पे लाना है और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लाना है, ध्यान से। ठीक, ये कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए जब आपको सलाम फेरना हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, याद आ गया कि जब आप सजदे में जाएंगे तो आपका पैर किस तरफ होना चाहिए, देख लीजिएगा। जैसे जब आप सजदे में जाएंगे, इसको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, और अगर ये चीज़ छूट गई तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी, और अक्सर लोगों से ये गलतियाँ होती रहती हैं। देखिए जब हम सजदे में गए तो हमारा, इसको कैमरामैन जरा इसको दिखाने की कोशिश करें, इसको ये पेट की उंगली बोला जाता है, जैसे ये उंगलियों का पेट होता है। तो जब हम सजदे में गए तो अगर 10 उंगलियाँ ऐसे इस तरीके से हो जाए तो ये तो सुन्नत तरीका है, लेकिन एक उंगली का पेट ज़मीन पे लगना ये फ़र्ज़ है और 3 उंगलियों का लगना वाजिब है। तो यानी कम से कम आपको
3 उंगली इसमें और 3 उंगली इसमें, 6 उंगलियों को लगना ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आपने ऐसे कर लिया वो ऐसे कर लिया तो नहीं, इस तरीके से आपका 6 उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगना ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए, और जब बैठना हो तो इस तरीके से बैठें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सजदे से जब आएंगे तब भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक ना, या ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, या ऐसे बैठ जाते हैं, ये भी नहीं है। इस तरीके से बैठना है, ये इस तरीके से, ये सही तरीका, ऐसे ही सीधा एकदम। अगर 5 उंगलियां पॉसिबल हो सटाना तो 5 कर दीजिए, वो सुन्नत तरीका अदा हो जाएगा। लेकिन कम से कम 3 उंगलियों का पेट तो टच करना जरूरी है। मैं आपको अगेन और बता देता हूँ। देखिए, जब सजदे में जाएंगे तो देखिए 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगा होना चाहिए, और जब सजदे से उठेंगे तो इस तरीके से फिर जो है एक पैर को, बाएं पैर को जो है मोड़ देंगे और उस पर बैठ जाएंगे, और दाहिना पैर इस तरीके से ये उंगली ज़मीन पे टच होनी चाहिए। ये बहुत अहम मसला है, इसको जान लीजिए, नहीं तो अगर आपने ये नहीं फॉलो नहीं किया तो ये आपकी नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी मसला है, इसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, अब आ गई सलाम फेरने की बारी। सलाम फेरने की बारी आ गई। अब जैसे मान लीजिए, अब हम तशहुद में तहियात पढ़ लिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिए, दुआए मासूरा पढ़ लिए। अब जब हमें सलाम फेरने की बारी होती है तो जब सलाम फेरने की बारी होती है तो अक्सर लोग ये गलतियाँ करते रहते हैं कि ऐसे फेरते हैं सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यानी अस्सलाम वालेकुम, यानी ऐसे झटके दे करके जाते हैं। और क्या करते हैं कि ऐसे देखते हैं उधर या फिर इधर, इस तरीके से नहीं। सलाम फेरना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, यानी ये कंधे को देखना है। और सलाम करते समय आपके दिल में ये नीयत होना चाहिए कि इस तरफ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो सारे लोगों को सलाम कर रहे हैं। लेकिन अहम मसला बता दो, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप सलाम करें तो यहाँ पे जो नेकी लिखने वाले फरिश्ते होते हैं, दिल में इरादा है कि मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, और ये बाएँ पे जो है बुराई लिखने वाले हैं फरिश्ते होते हैं, उनको मैं सलाम कर रहा हूँ। तो देखिए सलाम फेरने का तरीका, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, यानी निगाह एकदम सीधे। फिर यहाँ से जब मुड़ना हो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इस तरीके से नहीं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये तरीका नहीं है। बताया था कि नीयत बहुत सारे लोग ऐसे बांधते हैं, अल्लाहु अकबर, ऐसे ही, मतलब ये ऐसे ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अपने हाथों को ऐसे करके फिर ऐसे बांधते हैं। और बार बार जब नमाज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए रुकू में गए, तब फिर ऐसे कपड़ा सीधा करेंगे। मान लीजिए अगर कपड़े में कोई दिक्कत आ गई है, कोई फंस गया है कपड़ा, तो आप दोनों हाथों से ना करें, बार बार तो पहली बार सीधा करने की कोशिश ना करें, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और कि मान लीजिए ये जो पैजामा होता है या पैंट होता है, जो भी होता है, मैं भूल जाता हूँ तो इसलिए वीडियो के लास्ट में भी बता दिया करता हूँ, आप बुरा ना माने, थोड़ी याददाश्त हमारी कमज़ोर है। तो देखिए, ये तो शर्ट वाला हमने बता दिया था, ये बाहीं वाला भी बता दिया, लेकिन ये पैजामा वाला बताना भूल गया। तो इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको कि ये जो होता है वो टखना यहाँ से नीचे नहीं आपका पैजामा होना चाहिए। औरतों के लिए अलग मसला है, उस पर अभी हम नहीं जाना चाह रहे। सिर्फ मर्दों का मैं नमाज़ पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, जो इनसे गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ही होना चाहिए, इसके नीचे जो है आपका पैजामा या पैंट नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर जा रहा है तो आप उसको ऊपर बांधने की कोशिश करें, इस तरीके से ऊपर बांध लें, डोरी हो, पैंट हो, जो भी हो, जीन्स वगैरह जो भी हो, उसको ऊपर कर लें। और यहाँ पे जो है इसका ये पहुँचना ज़रूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मान लीजिए उनको तो मसला पता है कि ऊपर होना चाहिए, तो क्या करते हैं, वो इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ये फोल्ड करना सही नहीं है, आप फोल्ड नहीं कर सकते। आप जहाँ तक हो सके उसको ऊपर खींचिए। अच्छा, एक चीज़ और बात आ गई कि मान लीजिए अगर ऊपर खींचने पर भी वो चीज़ नहीं पहुँच रहा है तो आप उस टाइम तो नमाज़ पढ़ लीजिए, हालांकि ये सही नहीं है, वो गलत बात है, ये जो है मकरूह है। तो उस टाइम आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन जब नमाज़ पढ़ना हो तो उस चीज़ को आप सुधार करके ही आइए। हालांकि अगर आपको ये चीज़ मसला पता रहेगा तो आपका ये पैजामा, ये जो पैंट जो भी होगा, इस तरीके का होगा ही नहीं। क्योंकि जिनको मसला नहीं पता होता, जब एग्जैक्टली उनको बता दिया जाता है या किसी आलिम ने ऐसा देख लिया, बता देता है, तब उनसे वो गलतियाँ होती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़